Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Suman Shankar, your physics teacher. So today we are going to discuss the topic sound. Okay? तो साउंड जो टॉपिक है ये आप लोगों के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है और बुक का चैप्टर नंबर है 13. ठीक है, तो चलिए जानते हैं साउंड के बारे में. साउंड क्या होता है? साउंड का नाम तो आप लोग सभी ने सुना होगा. साउंड आप लोग हर जगह सुनते हैं. ठीक है, जैसे स्कूल का बेल हुआ या फिर हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बात करते हैं किसी दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे भी क्या होता है, साउंड का हम लोग यूज़ करते हैं. तो आखिर साउंड होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले. ठीक है, तो जो पूरा चैप्टर है साउंड का, इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो टॉपिक्स है मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले हम जानेंगे साउंड का डेफिनेशन. ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. ओके, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है और ह्यूमन में भी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये भी हम जानेंगे. ह्यूमन कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ साउंड्स प्रोपगेट. ठीक है, प्रोपगेट का मतलब होता है ट्रैवल करना. साउंड जो है एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रैवल करता है. उसके बाद नेक्स्ट है हाउ वी हियर साउंड. हम लोग कैसे साउंड को सुन पाते हैं, कैसे हम लोग साउंड को सुनते हैं. एंड वाई सम साउंड्स आर लाउडर. कुछ साउंड क्या होते हैं, लाउडर होते हैं. कुछ साउंड क्या होते हैं, हमें बहुत धीरे सुनाई देते हैं. तो ऐसा क्यों होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉइस एंड म्यूजिक. और फिर लास्ट टॉपिक जो होगा इसका हम लोग का होगा वो नॉइस पॉल्यूशन. समझ में आ रही है बात. ठीक है, तो ये हम लोग 8 टॉपिक जो है इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से, डेफिनेशन से उसका. तो सबसे पहले साउंड आखिर होता क्या है, साउंड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं. तो सबसे पहले साउंड क्या है. साउंड एक टाइप का एनर्जी है. साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी और वी कैन से साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो जिस तरह से जितना भी एनर्जी को हम लोगों ने पढ़ा है पहले, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है लाइट एनर्जी, हम जानते हैं हीट एनर्जी. ठीक है, तो इस सारे एनर्जी को हम कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, फील करते हैं ना. जैसे लाइट एनर्जी को हम लोग कैसे फील करते हैं, अपने आईज से हम लोग देखते हैं उसको. हीट एनर्जी को फील करने के लिए अपने स्किन से, कहीं भी हीट लगता है तो हम लोग पता चलता है कि गर्म है, तो हम लोग उसको अपने स्किन से फील करते हैं. सिमिलरली जो साउंड एनर्जी होता है, ठीक है, साउंड एनर्जी को हम लोग कैसे फील करते हैं, तो अपने ईयर से फील करते हैं, हम लोग अपने कान से फील करते हैं. सिंपल है. ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं, साउंड के डेफिनेशन के बारे में बात करूं, तो साउंड का डेफिनेशन होता है साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, विच एनेबल अस टू हियर. ठीक है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम लोग सुन सकते हैं, या फिर किसी भी उस साउंड के कारण ही हम लोग क्या कर पाते हैं, विच हेल्प अस टू कम्युनिकेट. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं. ठीक है ना, तो हम लोग कैसे करते हैं, साउंड का यूज करते हैं ना. ठीक है, तो साउंड क्या होता है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन. ठीक है, तो आइए थोड़ा हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं साउंड के बारे में, क्या होता है साउंड. ठीक है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है. ठीक है, हाउ साउंड प्रोड्यूसेस. ठीक है, समझ में आ रही है बात. साउंड देखो, साउंड जब भी हम लोग सुनते हैं, हम लोग बहुत हजारों तरह का, लाखों तरह का टाइप का साउंड जो होता है अपने चारों तरफ हम लोग सुनते हैं. कुछ साउंड कैसे, जैसे बेल का बजना. ठीक है, जैसे दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करना, जैसे हम लोग घर में डोर बेल बजा, तो ये सब क्या एक टाइप का साउंड है. ठीक है ना, अगर हम, मेरी आंखें बंद भी है तो भी अगर मेरे चारों तरफ कोई साउंड होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको फील कर सकता हूँ ना. जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे एक गेम आंख में चौनी. उसमें क्या होता था कि हम लोग एक बच्चे के आंख में पट्टी बांध देते थे और पट्टी बांधने के बाद वो क्या करते थे, चारों तरफ से सारे बच्चे रहते थे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और उससे हम फील करते थे कि कौन सा जो बच्चा है मेरे सबसे नजदीक है. ठीक है, फिर उसको हम टच कर देते थे, फिर वो चोर बन जाता था. इस तरह से तो ये भी एक गेम क्या है, ये भी एक साउंड का ही गेम है अगर देखा जाए तो. ठीक है, तो आखिर ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड कैसे बनता है. ठीक है ना, तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, वाइब्रेशन. ठीक है, वाइब्रेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वाइब्रेशन क्या होता है, तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोले वाइब्रेशन क्या होता है, तो हम लोग उसको सोच सकते हैं. वाइब्रेशन को सब जानते हैं वाइब्रेशन क्या होता है. ठीक है, तो मतलब अगर किसी, सपोज मैंने गिटार है मेरे पास, तो मैंने उसके स्ट्रिंग को क्या किया, एक बार बजाया तो उसका स्ट्रिंग क्या होता है, वाइब्रेट होता है ना. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, देखो 2 पेंसिल से एक रबर बैंड को इस तरह से बांध दिया गया. ठीक है, और उसके बाद जब मैं इस रबर बैंड को इस तरह से स्टक करता हूं तो ये क्या होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होने के बाद मुझे एक साउंड भी सुनाई देता है. ठीक है, तो उसी तरह से दुनिया में जितने भी तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं सब क्या होते हैं, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो ये वाइब्रेशन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो वाइब्रेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है, देखो टू एंड फ्रो मोशन का मतलब जो होता है, टू एंड फ्रो मोशन के और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है,
जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये भी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन का ही एक नाम है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। उसके अलावा इसको हम लोग जो मोशन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। रिपीटेड मोशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रबर बैंड है, अगर इस रबर बैंड को जब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेच करके इस तरह से स्टिंग को छोड़ता हूँ एक बार, तो ये क्या होता है, एक बार इधर जाएगा फिर एक बार इधर जाएगा, इस तरह से वो मोशन करेगा ना। वो अपना मोशन क्या कर रहा है, ऐसे 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 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, रिपीट। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन हम लोग आगे क्लास में जब जाएंगे तो उसको हम लोग अलग अलग नाम से पढ़ेंगे। जैसे इसका एक नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होता है, ठीक है। उसके अलावा इसके एक और नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इस तरह से इसका एक नाम है टू एंड फ्रो मोशन। तो मतलब अगर बोला जाए तो सारा मोशन क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं जो मोशन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है रबर बैंड, फिर से क्या हो रहा है, इस तरह से यही वाला मोशन वो बार बार कर रहा है। तो इस टाइप का मोशन को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। कुछ वाइब्रेशन क्या होता है, हम लोग को दिख जाता है, ठीक है, हम लोग उसको अपने आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन में क्या होगा, इस वाइब्रेशन में साउंड प्रोड्यूस होगा ना, और इसको क्या कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं। हमको हिलता हुआ दिखाई देता है रबर बैंड, ठीक है। लेकिन कुछ वाइब्रेशन ऐसा होता है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि दुनिया में जितना भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सब कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ वाइब्रेशन को तो मैं देख रहा हूं, पर कुछ वाइब्रेशन को मैं नहीं देख पाता हूं। जैसे कि अगर हमारे स्कूल में जो बेल होता है, घंटी होता है हमारे स्कूल का, अगर सपोज कभी बजता है और आपको मौका मिले उसके पास जाके उसको फील करने का, तो जैसे ही वो बेल स्टक होता है, आप जाके एक बार उसको टच करना, तो आपको क्या होगा, थोड़ा वाइब्रेशन फील होगा ना। साउंड हम खुद निकालते हैं, ह्यूमन भी साउंड निकालता है। तो ह्यूमन का साउंड कहाँ से निकलता है, गला से निकलता है। तो अगर ह्यूमन का वाइब्रेशन मुझे फील करना है, अपना वाइब्रेशन मुझे खुद फील करना है, तो मैं जैसे कुछ भी बोल रहा हूं, तो बोलने के बाद, बोलने टाइम अगर मैं अपने नेक पे हाथ दूं तो मुझे एक वाइब्रेशन फील होता है ना। तो वो भी क्या, एक वाइब्रेशन है, और वहां पे भी क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कभी कभी हम वाइब्रेशन को देख पाते हैं, कभी कभी वाइब्रेशन को नहीं देख पाते। जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उसने क्या किया कि एक प्लेट लिया, उस प्लेट में क्या किया, उसने पानी भर दिया, ठीक है, वाटर है इसमें, और उसके बाद फिर उसने क्या किया, एक स्पून लेके उसमें स्टक किया, मारा। तो जैसे ही उसने मारा तो क्या हुआ कि एक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो जो साउंड का जो वाइब्रेशन है, अगर इसमें वाटर नहीं होता, ठीक है, तो वो साउंड का वाइब्रेशन को मैं भले ही फील कर पाता, पर मैं उसको देख नहीं पाता। लेकिन अब इसमें वाटर जैसे ही मैंने भर दिया और जैसे ही मैंने उसको स्टक किया, वाइब्रेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे वेव्स दिखाई देगा वाटर में, इस तरह का ऐसा वेव्स दिखाई देगा। ऐसा वेव्स देखा है ना आपने वाटर में, कभी पत्थर उत्तर पानी मारते थे, एक वेव्स दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें स्टक करूंगा तो इसमें वाइब्रेशन होगा, तो इसमें मुझे क्या होगा, वेव्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे भी क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, और उसके कारण क्या हुआ, तो साउंड प्रोड्यूस हुआ। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि साउंड जो होता है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। दुनिया का हर साउंड, ठीक है, क्या होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। अगर कोई भी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सपोज गिटार है या सितार है या तबला है, कुछ भी, तो उसको हम स्टक करते हैं, या गिटार को स्ट्रिंग को हम ऐसे करते हैं इस तरह से, तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और मुझे वो साउंड सुनाई देता है, ठीक है। लेकिन तबला के केस में क्या होता है कि तबला के केस में जब तबला पे हम मारते हैं, स्टक उसमें करते हैं, हिट करते हैं उसको, तो क्या होता है, जैसे उसमें हिट करते हैं तबला में, तो मुझे साउंड तो सुनाई देता है, पर उस वाइब्रेशन को मैं देख नहीं पाता हूँ, पर हाँ फील जरूर कर पाता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से दुनिया का हर साउंड को क्या चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए। बिना वाइब्रेशन का क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। और वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन। तो अगर मुझसे पूछता है कि व्हाट इज वाइब्रेशन, तो आप क्लास 8 में हो, आपको सिंपली उतना ज्यादा लॉजिक नहीं देना है, सिंपली आपको बोलना है कि द टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। द टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन, सिंपल, मतलब रिपीट हो रहा है जो मोशन बार बार। वाइब्रेशन में क्या होता है, रिपीट होता है इस तरह से। समझ में आ रही है बात। अब ये तो बात हुई कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो वाइब्रेशन से होता है, ठीक है। कहीं पे भी मुझे साउंड प्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे अगर मारूंगा जाके हल्का से स्टक करूंगा तो साउंड होगा, और वहां पे वाइब्रेशन होगा, ठीक है। सिमिलरली ह्यूमन भी क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना। किसी को चिल्लाना बुलाना हुआ, किसी के कान में धीरे से बोलना हुआ, या फिर कुछ बात कर रहा हो, या कुछ भी गाना गाना हुआ, तो सब कुछ क्या है, हम साउंड को प्रोड्यूस करना, साउंड प्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो
आखिर हम लोग के बॉडी में जो हो रहा है साउंड प्रोड्यूस, वहां पे वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ बोलते हुए अपने गले पे हाथ दोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होता है वहां पे, ठीक है। तो वो जो पार्ट होता है हम लोग के नेक का, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हम लोग के नेक का वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स इसको हम लोग बोलते हैं। वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम होता है लेरिक्स, ठीक है, याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम होता है लेरिक्स। और ये जो वॉइस बॉक्स होता है, अगर मुझे एक्यूरेटली जानना है कि ये वॉइस बॉक्स आखिर मेरे नेक में कहाँ पे होता है, तो हम कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। देखिए, नेक का एक पार्ट होता है जो क्या होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ, ठीक है ना, यहाँ पे भी दिखाया गया है। देखिए, नेक का जो पार्ट होता है थोड़ा बाहर की तरफ क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे अपना हाथ इस तरह से रखूं, ठीक है, और हाथ रखने के बाद अगर मैं कुछ स्वेलो करने की कोशिश करूं, कुछ निगलने की कोशिश करूं ऐसे ही, तो क्या होता है, मुझे एक पार्ट क्या होता है, मूव करता हुआ दिखाई देता है ना। तो उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं हम लोग का वॉइस बॉक्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने, लेरिक्स, याद रखना। वॉइस बॉक्स बोले या लेरिक्स बोले, दोनों क्या है, एक ही बात है, ठीक है। अब ये वॉइस बॉक्स जो होता है हमारे जो गला में जो है, नेक में जो है, वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स के पार्ट क्या क्या होते हैं, तो वॉइस बॉक्स में सबसे पहले होता है एक विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप जो होता है, विंड पाइप कौन सा होता है, जो हमारे लंग्स से एयर को बाहर निकालता है, ठीक है। जो हमारे गर्दन में जो पाइप है, जो जिसको विंड पाइप बोलते हैं, जिससे एयर क्या होता है, बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स जो होता है वो दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आप लोग को, और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, जैसे ही हम कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या होता है कि हमारे लंग से होते हुए जो एयर है वो क्या होता है, विंड पाइप के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये विंड पाइप है, इसके थ्रू क्या हुआ, एयर क्या हुआ, बाहर निकला। जैसे ही एयर क्या हुआ, बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद वहां पे क्या होता है, वॉइस बॉक्स में जैसे ही वो पहुंचा, तो वॉइस बॉक्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, ठीक है। अब ये एयर जैसे ही पार हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, ठीक है। और जब वाइब्रेशन हुआ तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जब वाइब्रेशन हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, और यहां से क्या हुआ, साउंड क्या हुआ, बाहर निकला। समझ में आई बात। जो भी हम बोलना चाहते हैं तो वो अंदर से ही तो निकलता है। ऐसे मैं कुछ किसी को बोलना चाहूँ, सबसे पहले एयर पास होगा, उसके बाद वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने के बाद जो बाहर निकलेगा वो क्या होता है, वो मैं बोलना चाहता हूँ और वो दूसरे लोग सुनते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे विंड पाइप का काम तो आपको समझ में आया क्या होता है, कि यहाँ से एयर को पास करना, और यहाँ पे वॉइस बॉक्स का काम क्या होता है, इसको वाइब्रेट करना और साउंड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। वोकल कॉर्ड क्या काम करता है, तो वोकल कॉर्ड जो होता है उसके बीच में एक नैरो ओपनिंग होता है इस टाइप से, ठीक है। ये जो ओपनिंग होता है, ये ओपनिंग डिपेंड करता है कि किस टाइप का साउंड हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, अगर मेरे सामने कोई खड़ा है, मुझे उससे कुछ पर्सनल बात करना है, तो मैं एक कान में बोलूंगा उसके, ठीक है। तो ये विंड पाइप क्या होगा, नैरोली खुलेगा, पतला खुलेगा, ठीक है। उसके बीच में जो गैप होगा वो पतला होगा। लेकिन वहीं अगर कोई दोस्त मेरा बहुत दूर खड़ा है और मुझको उसको क्या करना है, चिल्ला के बुलाना है, ओके, तो उस केस में क्या होगा कि ये विंड पाइप जो होगा, ये कॉर्ड के बीच का जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड का काम यही होता है कि वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है, हमारे वॉइस को, हमारे साउंड को कंट्रोल करना। अगर मुझे ज्यादा तेज बोलना है तो मैं क्या करूंगा, ये ज्यादा खुलेगा, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, धीरे बोलना है, तो ये क्या होगा, कम खुलेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेन जो होता है, आदमी जो होता है, इंसान का मतलब मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है, उसका जो थिकनेस होता है, मतलब उसका जो मोटाई होता है, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, इसके बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, 25 मिलीमीटर के करीब होता है, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड का गैप होता है वो 25 मिलीमीटर के करीब होता है। और जो फीमेल होती है, फीमेल का होता है 15 के करीब, ठीक है, 15 मिलीमीटर के करीब उनका होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका और भी कम होता है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं हमेशा ये चीज की कि मेल का वॉइस और फीमेल वॉइस में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है उसका वोकल कॉर्ड, ठीक है, उसका वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो ये सब है। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका भी क्या होता है कि वो धीरे धीरे जब छोटे होते हैं तो उनका जो वॉइस बॉक्स होता है वो छोटा होता है, वोकल कॉर्ड भी क्या होता है, छोटा होता है। तो उनका साउंड क्या होता है, पहले पतला होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो उनका भी साइज, इसका भी साइज क्या होता है, खुलने लगता है, ओपनिंग इसका बढ़ जाता है। तो उस केस में उनका साउंड क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये बात हुई कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कैसे होता है भाई, वाइब्रेशन से होता है। वाइब्रेशन क्या है, तो टू एंड फ्रो मोशन है वाइब्रेशन, ठीक है।
ह्यूमन कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? तो ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने वॉइस बॉक्स से, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेरिंक्स बोलते हैं, ओके। और लेरिंक्स का जो पार्ट है, वॉइस बॉक्स का जो पार्ट है वो क्या है? वोकल कॉर्ड एंड विंड पाइप। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये बात है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट भी अगर फिर भी होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ साउंड्स प्रोपगेट। तो प्रोपगेट करने का मतलब क्या होता है? तो अभी मैंने बताया उस समय स्टार्टिंग वाले पेज में कि प्रोपगेट करने का मतलब होता है ट्रैवल करना, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि या डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो मैं क्या बोलूंगा? द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। साउंड एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचता है उसी को हम बोलते हैं साउंड का प्रोपगेशन। समझ में आई बात? उसी को हम लोग बोलते हैं साउंड का प्रोपगेशन, ठीक है। तो साउंड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो उसको एक मीडियम का जरूरत होता है, ठीक है। मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब वो चीज होता है कि जहां पे साउंड को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फुटबॉल खेलना है, ओके, तो मुझे फुटबॉल ग्राउंड की जरूरत होगी। तो एक फुटबॉल प्लेयर के लिए वो फुटबॉल ग्राउंड उसका मीडियम होता है, मतलब वो उस जगह पे ही वो खेल सकता है। मतलब सिमिलरली साउंड का मीडियम बोलने का मतलब ये होता है कि साउंड किस जगह पे निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा साउंड को प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो जनरली हम लोग के चारों तरफ हम लोग 3 टाइप का मीडियम होता है, ठीक है। एक होता है एयर जो कि हम लोग के चारों तरफ है, दूसरा होता है वाटर और तीसरा होता है सॉलिड, ठीक है। तो साउंड भी क्या करता है? इस 3 मीडियम में प्रोपगेट करता है, मतलब ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर वहां पे कोई मीडियम ना हो, मतलब ना ही वहां पे एयर हो, ना ही वहां पे वाटर हो, ना ही वहां पे सॉलिड हो, तो उस केस में हम बोलते हैं उसको वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है खाली, मतलब वहां पे इवन एयर भी नहीं है, ठीक है। तो अगर वहां पे वैक्यूम है, अगर वहां पे एयर भी नहीं है, तो उस केस में साउंड प्रोपगेट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक ग्लास लिया, ठीक है। एक ग्लास में मैंने एक मोबाइल फोन रख दिया, ठीक है। मोबाइल फोन रखने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि थोड़ा रिंग करो इस नंबर पे। तो जैसे ही वो रिंग करेगा मेरे फोन में, तो मुझे क्या हुआ? रिंग सुनाई देगा, ऑब्वियसली सुनाई देगा। लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने अब इसका जो ग्लास का जो ओपनिंग था, ऊपर वाला जो मुंह था, उसको मैंने क्या कर दिया? किसी चीज से उसको ढक दिया, कवर कर दिया, पूरा टाइटली कवर कर दिया, ठीक है। अब टाइटली कवर करने के बाद मैंने फिर से बोला अपने दोस्त को कि थोड़ा इस पे रिंग करो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि साउंड क्या सुनाई देगा? जितना जोर से साउंड पहले सुनाई दे रहा था, क्या अभी भी उतना ही जोर से सुनाई देगा साउंड? नहीं सुनाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, उसके ऊपर कवर लगा के मैंने क्या किया कि जो मीडियम था उसके बीच में जिससे एयर पास हो रहा था, मैंने उस मीडियम को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? एयर पास नहीं हो पा रहा है। एयर पास नहीं हो पा रहा मतलब मीडियम यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है। तो वो साउंड मुझे क्या होगा? बहुत धीरे सुनाई देगा। लेकिन अगर मैं कवर करने के पहले इसके अंदर का भी एयर अगर बाहर निकाल लेता, जो कि जनरली क्या होता, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए वैक्यूम पंप वगैरह लगाना पड़ता, तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसके अंदर का पूरा एयर निकाल लेता तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहां पे मैंने क्या कर दिया? मीडियम को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो इसीलिए साउंड को प्रोपगेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। इसका और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम एक कार में बैठे हुए हैं, मैंने कार के क्या किया हुआ है? सारे ग्लास को मैंने बंद किया हुआ है, ठीक है। और कोई दोस्त मेरा फ्रेंड बाहर से अगर कुछ मुझे बोलता है तो मुझे उसकी बातें क्या होती? सुनाई नहीं देती है, नहीं देती है ना सुनाई, ठीक है। क्यों नहीं सुनाई देती है? तो उसका रीजन क्या है? वही रीजन, सेम रीजन। पहले क्या था? जब ग्लासेस खुले हुए थे तो वहां पे चारों तरफ था एयर, मीडियम एयर था, तो वहां पे जो कुछ भी बोल रहा था बाहर से मुझे सुनाई दे रहा था, ठीक है। क्योंकि वहां पे मीडियम के कारण साउंड जो हो रहा था पास हो पा रहा था, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने चारों ग्लासेस को बंद कर दिया, तो जैसे ही मैंने सारे ग्लास को बंद किया, तो बंद करने से क्या हुआ? अब मीडियम क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। अब जब मीडियम ब्लॉक हो गया तो बाहर का जो साउंड है वो अंदर नहीं आ सकता है, और अंदर का जो साउंड है वो बाहर नहीं आ सकता है। तो उस केस में क्या हुआ कि जो बाहर से मेरे फ्रेंड ने जो भी बोला वो क्या हुआ? मुझे सुनाई उतने अच्छे से नहीं दिया, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि कहीं कोई रूम है या फिर बीच में क्या होता है? ग्लास का पार्टीशन होता है कहीं पे, या रेस्टोरेंट वगैरह में, या कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, हमारे घर में भी होता है कभी कभी। तो
उस केस में क्या होता है कि जब उस पार्टीशन के उस तरफ से अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो मुझे सुनाई नहीं देता, क्योंकि वहां पे भी बस वही सीन है, वहां पे क्या है कि मीडियम को मैंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। समझ में आया बात? तो इन एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को बताया, तो इससे मुझे लगता है कि अब क्लियर हो चुका होगा कि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जितना भी एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये तो एयर का एग्जांपल दिया, तो मतलब कि साउंड एयर में ट्रैवल करता है। ठीक है, साउंड क्या करता है, एयर में ट्रैवल करता है, क्योंकि उसको एयर जो है एक मीडियम के जैसा उसको काम करता है साउंड के लिए। ठीक है, दूसरा है क्या, साउंड लिक्विड में ट्रैवल करता है। तो हाँ, साउंड लिक्विड में ट्रैवल करता है। इसको भी समझाने के लिए क्या किया गया है कि एक्सपेरिमेंट बताया गया है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि यहाँ पे एक बच्चे ने क्या किया, एक बड़े से जार में उसने भरा पानी। ठीक है, अब पानी भरने के बाद उसने क्या किया कि अपने हाथ को उस पानी के अंदर डाला और एक बेल है इसके हाथ में, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, एक बेल है इसके हाथ में, उसने इस बेल को बजाया पानी के अंदर और बाहर से इसको सुनने का कोशिश किया। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि उसको बेल की आवाज क्या है, सुनाई दे रही है। ठीक है ना, उसने क्या देखा कि बेल की आवाज उसको सुनाई दे रही है। तो इससे क्या पता चला कि जो साउंड है वो क्या करता है, लिक्विड में भी, मतलब वाटर में भी प्रोपगेट करता है। ठीक है ना, करता है। जितना भी मरीन एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मछली हुई या फिर डॉल्फिन है या वेल फिश, जो भी एनीथिंग, तो वो लोग भी क्या करते हैं, जब पानी के अंदर होते हैं तो आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भी यही है कि साउंड जो होता है वो लिक्विड में प्रोपगेट कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए जितने ही मरीन एनिमल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ये तो बात हुई लिक्विड की। अब क्या साउंड जो है वो सॉलिड में ट्रैवल करता है? तो यस, साउंड सॉलिड में भी ट्रैवल करता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे, और ये एग्जांपल जो है ये सारे लोग अपने क्लासरूम में करते होंगे मुझे लगता है। ठीक है, क्या होता था कि एक बच्चा यहाँ पे कान लगा लेता था बेंच में, ठीक है, और दूसरा बच्चा क्या करता था, वहां से तबला बजाता था ऐसे ऐसे। ठीक है ना, करता था ना। तो अब क्या हुआ कि उसने देखा जो ये जो बच्चा था उसको वो साउंड जो है, तबले की साउंड जो है उसको सुनाई देती है ना। ठीक है, आप लोगों ने भी किया होगा ये चीज। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, वुडन है, वुडन का बेंच है या आयरन का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पे भी क्या करेगा, साउंड प्रोपगेट करेगा, ट्रैवल करेगा। तभी ना ये बच्चा यहाँ से बजा रहा है इसको, तो इसको सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से सॉलिड में साउंड ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ रही है? साउंड क्या है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसलिए वो बच्चा उसको सुन पा रहा है। ठीक है, उसके अलावा और भी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कि हम लोग क्या करते थे पहले जब बचपन में थे, तो एक टॉय फोन बनाते थे ना, 2 कैन लेते थे, ठीक है, या डिब्बा या कोई भी चीज का कैन लेते थे और उसको क्या करते थे, एक वायर से या फिर एक रस्सी से या उसको कनेक्ट कर देते थे। और कनेक्ट करने के बाद क्या होता था, एक बच्चा इधर से बोलता और दूसरा कान में लगा के उसको सुनता था। तो क्या होता था, वहां पे भी हमें साउंड क्या होता था, सुनाई देता था ना। क्यों सुनाई देता था? क्योंकि साउंड क्या करता है, सॉलिड में ट्रैवल करता है। ठीक है, एक रस्सी या फिर एक वायर क्या है, सॉलिड ही तो है। तो साउंड क्या करता है, सॉलिड में भी ट्रैवल करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड जो है तीनों चीज में ट्रैवल करता है, सॉलिड में भी करता है, लिक्विड में भी करता है और गैस में भी साउंड ट्रैवल करता है। लेकिन वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। जहां पे भी एयर नहीं है वहां पे भी क्या होगा, वहां पे साउंड ट्रैवल कभी नहीं करेगा। तो ये बात है कि साउंड जो होता है किस तरह से प्रोपगेट करता है, ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, याद रहेगा। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, आज के सेशन में हमने साउंड के बारे में पढ़ा। ठीक है, और साउंड के बारे में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि इसका इंट्रोडक्शन जाना कि साउंड क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं हम साउंड को। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि साउंड जो होता है वो कैसे प्रोपगेट करता है। ठीक है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाता है। ठीक है ना, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि साउंड जो होता है कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हमने जाना कि साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वाइब्रेशन क्या होता है भाई, तो वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है भाई, तो रिपीटेड मोशन होता है। समझ में आ रही है बात, सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है इसमें। तो साउंड चैप्टर में अभी फिलहाल मैं इतना ही करता हूं। ठीक है, मैंने अभी 2 टॉपिक कवर किए हैं साउंड में, इसके आगे क्लासेस में मैं फिर आगे का टॉपिक आपको बताऊंगा। होप कि आपको ये क्लास जो है बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट या कुछ क्वेरीज आपको होती हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।